बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त आज हम नेटवर्किंग का लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम पिछली क्लास लेसन नंबर 8 के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, वो था नेटवर्किंग की डिवाइसेस। ठीक है, तो उन नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर तकरीबन कोई 8 डिवाइसेस थी, जिसमें से हमने 4 को डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारी वो क्लास अटेंड नहीं कर सके तो वो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हैं और अपने कोर्स को जो है अपडेट कर सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। तो आज के लेसन के अंदर हम मज़ीद बाकी के 4 डिवाइसेस के ऊपर जो है हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर जो हम डिस्कशन करेंगे या पढ़ेंगे। और जी, तो अभी इस वक्त हम बात करेंगे नेटवर्किंग की डिवाइस के ऊपर, जो कि है जिसका नाम स्विच। और स्विच का क्या काम होता है, पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ स्विच कैन रिसीव इनपुट और सिग्नल फ्रॉम एनी ऑफ द वन पोर्ट एंड ट्रांसमिट इट ऑन ऑल द पोर्ट्स। मतलब जिस तरह से याद है हमने जो है हब को पढ़ा था, हब के अंदर भी वही सिस्टम था कि एक जगह से जो है वो इन होता है, मतलब एक पोर्ट से जो है वो इंसर्ट होगा, मतलब इनकमिंग होगी, और बाकी तमाम पोर्ट से जो है वो आउटगोइंग होगी डिस्क की या इंटरनेट की। तो इसी तरह से ये स्विच का भी यही काम है, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम आज के इस लेसन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो सेम हब की तरह ही है स्विच भी। इसके अंदर आपका एक मेन पोर्ट के अंदर जो इनपुट पोर्ट होगी उसके अंदर आपका जो इंटरनेट की सर्विस आ रही है वो केबल लगेगी, बाकी जितने भी पोर्ट्स होंगे वहाँ से जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा वो स्विच। आप मतलब मजीद आगे क्लाइंट्स को जो है वो ये आपके जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म के पीसेस को जो है इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो आगे उन्होंने लिखा कि एथरनेट इज यूज टू कनेक्ट टू स्विच दैट कनेक्ट सिस्टम। It work on data link layer of OSI model। OSI मॉडल के अंदर जो है ये जो है डेटा लिंक लेयर के अंदर जो है ये अपने परफॉर्मेंस दिखाता है। हमने पिछली क्लासेस के अंदर जो है OSI मॉडल देखा था, और OSI मॉडल के अंदर जो है हमने जितनी भी 7 लेयर्स होती हैं उन तमाम के बारे में जो हमने डिस्कशन की थी। तो ये डेटा लिंक लेयर के अंदर जो है ये परफॉर्मेंस दिखाता है। तो अब हम बात करते हैं कि पिछले जो हमने क्लास के अंदर जो है हब पढ़ा था, हब और स्विच में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों सेम है देखने में। तो फ़र्क ये है, ध्यान में रखिएगा, फ़र्क ये है स्विच और हब के अंदर कि हब के अंदर जो है मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर जस्ट ऐसा वो ब्लाइंडली काम करता है। जस्ट एक साइड से इनपुट होगा इंटरनेट, और बाकी तमाम पोर्ट से जो है वो आउट करेगा तमाम उसको क्लाइंट्स को। उसके अलावा उसके अंदर किसी भी तरह की हम रिस्ट्रिक्शन या किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की आईपी या किसी भी तरह का मैक एड्रेस वगैरह कोई जनरेट नहीं करते, उसके अंदर ना कर सकते हैं। तो वो था हब। स्विच के अंदर क्या होता है कि स्विच के अंदर नंबर 1 सबसे पहले तो ये है कि आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन अपने पीसी के साथ कनेक्ट करने के बाद आप स्विच के अंदर आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन मतलब आपको बता रहे हैं कि इस फीचर मतलब इसके अंदर ये फीचर भी मौजूद है। नंबर 2, क्रिएट वीलैन डिफरेंट टोपोलॉजीज। मतलब हम इसके अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं वीलैन की मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजीज को भी, और टोपोलॉजीज भी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये टॉपिक आएगा। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर नंबर 3 पर देखें लिमिटेशंस। हम इसके अंदर लिमिटेशंस लगा सकते हैं। मतलब सपोज करें कि अगर हमने जो है 3 कंप्यूटर को जो है ज़्यादा स्पीड देनी है इंटरनेट सर्विस की और 3 को कम देनी है, तो ये भी हम इसके अंदर लिमिटेशन कर सकते हैं, जबकि हब के अंदर ये ऑप्शन या सिस्टम भी नहीं था ये करने का। इसके अलावा जो है इसके अंदर नंबर 4 पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये लगा सकते हैं कि जो भी हमारे मज़ीद क्लाइंट्स हैं तो वो पासवर्ड देने के बाद पासवर्ड बाईपास करने के बाद जो है इंटरनेट सर्विस यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या हमारे पीसी के अंदर जो है वो किसी भी तरह की डिवाइसेस या किसी भी तरह की चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। बाकी इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन के अलावा बाकी इसके अंदर जो है मोर फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको, जिसमें आईपी एड्रेस वगैरह के जो है ये एड्रेस बनाता है। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो है आईपी एड्रेस के अलावा आप जो है इसके अंदर ये मतलब ये समझ लीजिए आईपी एड्रेस के बजाय मैक एड्रेस पर भी काम करता है। और ये मतलब एक आपका जो है मतलब
एक या दो से ज़्यादा मल्टीपल जो है वो उसमें लिंक पैदा करता है, बनाता है। तो इसलिए हम स्विच इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें हब का तो वो काम था कि एक हो रही है उसके अंदर इंटरनेट की केबल और जिससे सर्विस आ रही है, बाकी तमाम पोर्ट से जो है वो उन तमाम क्लाइंट्स को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओनली दैट्स ऑल। जबकि इसके अंदर क्या था कि आप इसके अंदर आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वीलैन डिफरेंट टोपोलॉजीज बना सकते हैं, लिमिटेशन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बाकी जो है ये मैक एड्रेसेस के ऊपर भी जो है ये काम करता है। तो ये था हमारा जो है स्विच। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गेटवे। और गेटवे डिवाइस मतलब नेटवर्किंग की डिवाइस के अंदर जो है गेटवे डिवाइस क्या काम करती है। गेटवे एक तरह से नाम से जाहिर है, गेटवे मतलब आपको एक गेट देगा और फुली रिस्ट्रिक्शन के साथ और मतलब फुली ऑथेंटिकेशन के साथ आपको जो है ये इंटर होने देगा उस गेट के अंदर। और इसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। सपोज करें कि अगर आप जैसे ऑनलाइन आप लोग शॉपिंग करते हैं मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट के ऊपर, आपने जो है वो कोई भी चीज़ जो है ऐड कार्ड किया, मतलब उसको चूज़ किया, उसके बाद आपने उसकी प्राइस ओके किया, और जब बारी आती है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने की, तो उस वक्त आपकी जो पेमेंट का जो हिस्सा होगा वो गेटवे के जो है डिवाइसेस के थ्रू होकर जो है उसको फाइनलाइज करेगा पेमेंट को, अदरवाइज जो है वो फाइनलाइज नहीं होगी। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि गेटवे कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ गेटवे डिवाइसेस लाइक फायरवॉल और राउटर। फायरवॉल या राउटर के थ्रू जो है एक या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारा गेटवे इस्तेमाल होता है। और इट इज़ अ नोड बिटवीन द पब्लिक नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क विच मेक्स सम सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गेटवे की डिवाइसेस को। और पब्लिक नेटवर्क क्या होता है कि जो जनरल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सपोज करें कि जो है अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर हर कोई वेबसाइट के ऊपर ओपन करके देख रहा है कि कौन सा आइटम कौन सी चीज़ जो है कितने की है, हर कोई देख रहा है, ठीक है। लेकिन उसको वो पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। इसके बाद जब आप उसको चूज़ करेंगे और जब आप उसकी पेमेंट करने के लिए तैयार होंगे, अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स देंगे और पेमेंट कट होगी आपके उससे, तो वो फिर वो चीज़ कहलाएगी पब्लिक टू प्राइवेट नेटवर्क। तो पब्लिक से प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आपको कन्वर्ट करने के लिए, लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गेटवे। और गेटवे में जो है आपकी जो है मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिफिकेशन मांगता है, कुछ मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी मांगता है, कुछ पासवर्ड मांगता है। वो वही चीज़ होती है जो आप अपने मतलब जैसे आपने कार्ड का नंबर दिया तो आपको मोबाइल के ऊपर OTP आएगा, OTP कोड आएगा। OTP कोड जब आप उसके ऊपर इंटर करेंगे तो फिर आप जो है आपके मतलब मज़ीद इसको फाइनलाइज करेगा या प्रोसेस कर देगा, आपकी पेमेंट को डन करेगा और आपके बैंक से जो है आपके कार्ड से वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो हम इसको देखते हैं कि गेटवे हमारा एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट करता है। और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपका जो डेटा, पर्सनल डेटा है, जो बैंक का डेटा है, जो आपका मतलब इंफॉर्मेशन है, तो वो प्राइवेट एरिया के ऊपर है। तो उस प्राइवेट एरिया तक पहुंचने के लिए हम गेटवे की डिवाइसेस की मदद के थ्रू जो है हम अपने इसको काम को डन करते हैं। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि गेटवे जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब समटाइम्स जो है हमें ज़रूरत पेश आ जाती है अगर हम कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो इस लिहाज से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्किंग की डिवाइसेस के अंदर है वो है राउटर। राउटर देख रहे हैं आप, इस तरह की आपने शक्ल इस तरह से देख रहे हैं, ये तो आपने हर जगह ही देखा होगा, आपके घर के अंदर लगा होगा, आपके ऑफिस में, आपके शॉप्स पर, आपके बिजनेस के हर जगह पर जो है आपको जो है ये जो है आपको मिलेगा राउटर। और ये राउटर क्या काम करता है ये तो आपको सबको ही पता होगा। मतलब इसकी मतलब फिजिकली तो आप देखते ही होंगे कि ये इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। राउटर के जो है कुछ ये एंटीनास निकले होते हैं जिसके थ्रू जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं, दैट्स ऑल। नो, इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा हम इसको ये समझते हैं कि ये क्या काम करता है कि राउटर राउट्स ट्रेस करता है। मतलब ये राउटर जो है वो रूट्स ट्रेस करता है। और अब ये रूट्स क्या होता है, इंटरनेट, मतलब सपोज करें कि आपके पास इंटरनेट आ रहा है किसी भी जरिए से, ठीक है। उसके बाद उसमें डिफरेंट IP असाइन करता है और हर एक PC के लिए उसको
सिर्फ उन्हीं को जो है वो प्रोवाइड करता है जो उसमें आईपी असाइन की होगी। तो ये राउटर के थ्रू ये फ़ायदा होगा आपको कि अगर सपोज करें कि आपके पास एक फ़्लो आ रहा है इंटरनेट का, और इंटरनेट का फ़्लो आने के बाद ये क्या करता है कि जितने भी आपके पास जो है इसके साथ जो है अटैच होंगे, कनेक्ट होंगे, तो उनका जो है ये रूट जो है वो ट्रेस करता है, और रूट ट्रेस करने के बाद उनका डिफरेंट आईपी एड्रेस देगा और जनरेट करेगा, और फिर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये राउटर का काम होता है। तो आप देखते हैं कि अगर कभी अगर आपने राउटर आपके पास लगा हुआ है, ठीक है, ऑफिस में या घर पर, तो आपने 2 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किए हुए केबल के थ्रू, तीसरा आप लैपटॉप जो है वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो उन 2 पीसी का आईपी एड्रेस और लैपटॉप का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, क्योंकि वो उसको जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ उसी ही आईपी एड्रेस को जो है वो लैपटॉप वाले को जो है वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये राउटर का काम होता है। तो राउटर में जो है हमारे मतलब डिफरेंट टाइप के भी आते हैं इसके अंदर, डिफरेंट कंपनीज़ के भी आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप देखेंगे इसके अंदर। लेकिन इसका काम यही होता है कि जो है ये रूट जो है वो ट्रेस करता है, और रूट ट्रेस करने के बाद जो है आईपी एड्रेस जनरेट करता है, और आईपी एड्रेस जनरेट करने के बाद ओनली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ही आईपी एड्रेसेस के ऊपर जो है वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा या फ्लो करेगा डेटा को सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। तो ये जो है हमारे इस काम के लिए इस्तेमाल में आता है कि राउटर के थ्रू जो है हम अपने डेटा को फॉलो अप करवाते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के साथ और आईपी एड्रेसेस के साथ जनरेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ही पीसी को जो है ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। जी, लास्ट हमारे पास जो है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर है, वो है मॉडेम। और मॉडेम जो है वो पहले ज़माने में भी हम इस्तेमाल करते थे, नेटवर्क इंटरनेट जब शुरू में आया था, तो इसमें हम जो है कुछ इस टाइप के भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह के भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के टाइप के बनते हैं। लेकिन आजकल जो है वो राउटर ने इसकी जगह ले ली है, वो इसलिए कि मॉडेम जो है पहले आपको जो है वो एनालॉग से डिजिटल के ऊपर कन्वर्ट करता है आपके डेटा को, फिर जब रिसीविंग हो रही होती है तो फिर वो डिजिटल से एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये थोड़ा सा ये पुराने टाइप का था, लेकिन इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि मॉडेम और ब्रॉडबैंड। मॉडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइसेस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर और राउटर टू अ ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ठीक है ना। ये आपको जो है ये कनेक्ट करेगा, जस्ट कनेक्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे पिछले ज़माने में जो हम पिछले वक्तों के अंदर इस्तेमाल करते थे, तो उसके अंदर जो है एक साउंड सिस्टम भी आता था नेटवर्क कनेक्ट होने का, और नहीं कनेक्ट होता तो फिर वो वहीं पे साउंड बीप जो है वो रुक जाती थी। तो ये जो है वो उसी टाइप का जो है मॉडेम होता है। तो इस मॉडेम की जगह जो है आजकल जो है वो राउटर आ गया है, तो इसको भी हम इस्तेमाल में लेते हैं, और ताकि जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो है डिपेंड करता है कि आपके जो है नेटवर्क की कौन सी किस टाइप की टोपोलॉजी है, जो उस हिसाब से जो है हम जो है डिवाइसेस जो है इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो ये आज के हमारे जो है वो 4 हमने जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको जो है बहुत कुछ समझ में आया होगा इसके अंदर। और पिछली क्लास के अंदर जो हमने पिछले 4 जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर डिस्कस किया था, और आज की क्लास के अंदर भी 4 किया, तो आज का हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस का जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो स्टूडेंट हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज़।